अल्लामा बहाउल मुस्तफ़ा साहब दाम अल्लाह इक़बाल फरमाते, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास हम बैठते 90 साल की उम्र में। वो कहते थे कि मुझे पता ही नहीं चला मेरी जवानी कब आई और कब गई। ये बात वो बंदा कह सकता है जिसने जवानी के मजे नहीं चखे हों। ये वो कह सकता है जिसने जवानी के अंगारों से लुत्फ ना उठाया हो। वो फरमाते मुझे खबर ही नहीं कि कब जवानी आई और कब चली गई। बुढ़ापे में लोग सुधर जाते, मस्जिदों की तरफ आ जाते, ये अलग मसला है, लेकिन जवानी के वक्त कोई ये कहे मुझे खबर ही नहीं हुई जवानी की, वो बहुत अजीम लोग हैं। मेरे अजीजों, नौजवानी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें फरमाया गनीमत जानो बुढ़ापा आने से पहले, सेहत को गनीमत जानो तुम्हारी बीमारी से पहले, अपनी तमंगरी को, अपनी मालदारी को गनीमत जानो भिखारी होने से पहले, मोहताजी आने से पहले, फक्र आने से पहले। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया वक्त को गनीमत जानो कब्ल फिराग का, यानी तुम्हारे पास आज जो वक्त, आज अल-फिरागतु कब्ल मशगूलियत, यानी तुम्हारे मशगूल होने से पहले किसी चीज में तुमको ऐसा बिजी कर दिया जाएगा कि तुम्हें खबर भी नहीं होगी। आज खाली वक्त है तो उसमें कुछ कर जाओ। जिक्र अज़कार की ये जो महफिलें हैं ये इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा। बाद में शायद हो सकता है किसी ऐसी चीज में लग गए, वक्त ही नहीं मिलता। कितने ऐसे लोग हैं, मैं आपको बताऊं, सैयदना यहया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी आधी रोटी खाते थे रोजाना और रात भर खड़े होते थे, रात भर इबादत करते थे। एक दिन आप खाना खा रहे थे तो आधी रोटी से ज्यादा पौनी रोटी खा लिया, पूरी नहीं, पाव और ज्यादा खा लिया। रात को जब इबादत के लिए खड़े हुए तो आधी रात को आपको नींद आने लगी और आप सो गए। फजर में उठे तो रब तबारक व तआला की तरफ से निदा आई, ऐ यहया, पाव रोटी ने तुझको मुझसे दूर कर दिया। आधी खाते थे और पूरी रात खड़े होकर मुझसे मुनाजात करते थे, ज्यादा रोटी ने तुम्हें थका दिया या फिर सुला दिया। मैं आज ये कह रहा हूं, कितने ऐसे नौजवान जो हमारे साथ मुसलसल पाबंद सलात थे, नमाजें पढ़ते थे, कुछ ऐसे अयाम आए कि वो दिखते ही नहीं। फिर वो महफिलों में भी सहरे महफिल बैठने वाले हाजिर बाश लोग, पूछा गया कहाँ हो, दिखते ही नहीं। कहा क्या करूं, जॉब से टाइम ही नहीं मिलता, क्या करूं, बिजनेस ऐसा हो गया है कि वक्त ही नहीं मिलता। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे पास जो आज वक्त है, तुम्हारे मशगूल होने से पहले इसको गनीमत जानो। कभी कभार बंदा ऐसी चीज में मशगूल हो जाता है कि उसे कुछ नहीं हासिल करने को मिलता। और वो नौजवान जो अभी शादी से पहले के हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं तुम्हारे ऊपर? शादी हो जाने दो, फिर देखो क्या क्या चीजें अचानक सर पर पड़ जाती। बीवी हुई, बच्चे हुए, और उसके बाद तो इसकी जिंदगी तो ऐसी, सुबह उठा, राशन लाया, कपड़े लाया, वो किया, ये किया, बच्चे को स्कूल छोड़ा है, वहां से लेकर के आए, जॉब पे जाए, खाना लाए, ट्यूशन पे छोड़े, यही सारी चीजों में मसरूफ हो गया बेचारा। और पहले इतना मसरूफ नहीं था, और ये मसरूफियत बढ़ती जाती है। तिजारत में जब कोई कदम रखता है, मैं नहीं कहता कि तिजारत हलाल नहीं, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आदमी को यह हमेशा याद रखना चाहिए जैसी वो कदम आगे बढ़ाता जाता है, उसका जो खाली वक्त अल्लाह ने दिया था वो अब मशगूल होता चला जाएगा। और मशगूल अगर अच्छे कामों में हो जाए तो क्या कहने हैं, लेकिन दुनिया ने अगर उसको मशगूल कर लिया तो जो उसके पास थोड़ा बहुत वक्त मिलता था वो भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए मेरे अजीजों, जिसके पास वक्त है, नौजवानों, ये नेकियों में इन्वेस्ट कर लो। जिसके पास कुछ पैसे रखे होते हैं ना, उनको लोग मशवरा यही देते हैं, क्या करेगा पैसे रख करके घर में, किसी चीज में लगा दे, इन्वेस्ट कर। घर में ये तिजोरी में सजा करके नोटों की गड्डियां रखेगा तो क्या हासिल क्या होगा, पैसे बढ़ेंगे तो नहीं। इन्वेस्ट कर तो बढ़ तो जाएंगे।
मैं आज आपसे कहता हूं वक्त तुम्हारे पास है, जिक्रुल्लाह में इन्वेस्ट करो, मोहब्बत मुस्तफा में लगा दो, और देखना बढ़ के क्या 70 गुना बढ़ करके तुम्हें मिलने वाला है। बढ़ करके ऐसा मिलेगा मेरे अजीजों, दुनिया में छाप छोड़ करके जाओगे। आखिरी चीज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, 5 चीजें फरमाई, इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीजों को गनीमत जानो, 5 चीजों के आने से पहले, उसमें 5वीं है, हुजूर फरमाते हैं अपनी जो जिंदगी है जैसी तैसी जो भी है, इग़्तनिम हयातक क़ब्ल मौतिक, मरने से पहले ये जिंदगी को ही गनीमत जान लो। मर जाने के बाद फिर ये चीज वापस नहीं आती। आज हम जिंदा हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तुम्हारे हाथ उठ सकते हैं, पैर चल सकते हैं, तुम्हारी जुबान चल सकती है जिक्र इलाही में। जिस दिन रूह कब्ज कर ली गई और अचानक इस दुनिया से दूसरी दुनिया की तरफ रुखसत हुए, ना कोई अमल, ना कोई बातचीत, कुछ भी नहीं। मैं आपको बताऊं, अभी हफ्ता नहीं गुजरा होगा, हमारे पास हमारे मुहिब्बे गिरामी बड़े पुराने हमारे ताल्लुकात में थे, हज़रत हाफिज कारी खुर्शीद साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। नागदेवी मस्जिद के, नागदेवी स्ट्रीट मस्जिद के इमाम थे 20 सालों से। हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर साहब क़िबला के पुराने जानकारों में मुझसे अक्सर मिलने के लिए वो आए रात को, और बहुत देर तक बैठे, मुझसे कहने लगे हज़रत मुझे रमज़ान में उम्रा के लिए जाना है। मैंने कहा इस साल तरावी नहीं सुनाओ क्या? कहा नहीं, इस साल दूसरे नायब सुना रहे हैं, मस्जिद वालों ने कहा इस साल पूरा मदीने में आप रमज़ान गुजारो। मैंने कहा बहुत अच्छा है। वो हमारे साथ जाने के लिए सारी बातें की हैं, मरकज़ की हमारी जो तामीर हो रही है देखने के लिए गए, सारी चीज़ें। मैं वहाँ से निकल कर अजमेर शरीफ के सफ़र पर गया, दूसरा दिन नहीं गुजरा अभी, उनके साथ जो आए कई तस्वीरें भी उनकी मौजूद थी। उनके शागिर्द ने मुझे मैसेज दिया, मैं प्लेन में बैठा हूँ कि कारी साहब का इंतकाल हो चुका है। मैं कहा कौन कारी साहब? कहा आपके पास अभी जो आके गए। कहा कैसे? अच्छे भले इंसान, उम्रा का प्लान करके गए हो, कल यहाँ पर कौन काम करने के लिए आएगा, पीओपी वाले उनको डायरेक्शन दे करके गए हो कि ये लोग आएंगे यहाँ काम करेंगे, सारी चीजें। हाँ कुछ नहीं, घर जा रहे थे, ईशा पढ़कर रास्ते में अटैक आया और घर पहुंचने से पहले उनकी रूह कब्ज हो चुकी थी, हॉस्पिटल भी नहीं जा सके। इतने शौक देती हैं ऐसी चीजें। एक दिन पहले बंदा जो हमारे साथ बैठे चाय पानी कर रहा हो, रात को सुबह वो कब्रस्तान में उसकी कब्र फूलों से सजी हुई नजर आ रही है, मनो मिट्टी तले जा चुका हो, दिल को दहला देने वाली चीजें। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौत तुम्हारे लिए नसीहत करती है, ए नौजवानों जनाजे उठा करके कह लगाते हुए मत जाओ, कब्रस्तानों में हंसी मजाक करके मत आओ, वो सब तुम्हें नसीहत कर रहे हैं, वास कर रहे हैं, हम जा चुके, तुम्हारा नंबर है, तुम आने वाले हो। इसीलिए कहा गया ना जनाजे को सबसे आगे रखा जाए, चलने वाले सबसे पीछे चलें। क्यों? उसको देख करके कि जनाजे में सोया हुआ मर्द या औरत, वो मैयत जो में पुकार करके कहता हुआ जाता है, जिस तरह आज तुमने मुझे आगे रखा पीछे चल रहे हो, इसी तरह कब्र में भी मेरे पीछे तुम ही आने वाले हो। हम सब उसी मंजिल के मुसाफिर हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। उसमें 5वीं चीज हुजूर फरमाते हैं अपनी जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। एक एक वक्त तुम्हारे पास जो गुजरता जा रहा है अफसोस और पछतावे का ना हो। मौत के वक्त हज़रत सुफियान सौरी रदी अल्लाह तआला अन्हु मशहूर बुजुर्ग हैं, फरमाते हैं एक जनाजा जा रहा था, उसमें एक बच्ची साथ में जा रही थी, उसके बाप का जनाजा था, रोती हुई जा रही थी, बहुत रोती हुई जा रही थी। देखा वो क्या कह रही थी, हज़रत सुफियान सौरी देखते हैं 8 साल की बच्ची है, वो ये कहती जा रही है कि बाबा आज हमारे घर पर बड़ी मुसीबत आई, ऐसी मुसीबत कभी आई नहीं थी।
तो उन्होंने उस बच्ची से रोक करके कहा, बेटा तुम्हारे घर पर नहीं, जो तेरे बाप पर आई है ना मौत, इससे बड़ी कभी आ नहीं सकती, वो सबसे बड़ी है। तुम तो दूसरे दिन नॉर्मल हो जाओगे, खाने पीने लग जाओगे, जिस पर मौत आई है वो सबसे बड़ी आजमाइश है उसके लिए। तू ये नहीं जानती कि तेरे बाप पर जो आई है वो सबसे बड़ी है। उसके बाद उस बाप को जनाजा ले जा करके दफन कर दिया गया। दूसरे दिन हजरत सुफियान सौरी कब्रिस्तान गए थे। उस लड़की को देखा, अपने बाप की कब्र के पास बैठी रो रही है, अपने बाप की मोहब्बत में मुब्तला थी और कहती बीमार था मेरा बाप, और कब्र से बातें कर रही है, अब्बा कल की रात कैसी गुजरी तुम्हारी, जब घर पर होते तो मैं बिछौना लगा देती थी, और घर पर होते तो मैं तुम्हें ओढ़ने के लिए चादर देती, घर पर तुम बीमार थे तो तुम्हें मैं पकड़कर उठाती थी, तुम्हें दवाइयां ला देती, खाना खिलाती थी, और तुम्हें थपक करके मैं सुलाती थी। अब्बा जान कल की रात कैसी गुजरी तुम्हारी, कब्र की पहली रात। हजरत सुफियान सौरी उस बच्ची की बातें सुन रहे थे पीछे खड़े होकर। फिर आपने आकर के कहा, बेटा बाप से ये मत पूछ कि कल की रात कैसी गुजरी और तू अपने वाकयात मत बता, कि मैं तुझे बिस्तर पर उठाती थी, सुलाती थी, चादर देती थी, थपकती थी। ये पूछ बाबा हमने जो कफन पहना कर भेजा था उसको फरिश्तों ने रखा है या उसको निकाल कर नंगा कर दिया है। ये पूछ कि तुझे हमने सही सलामत जिस्म के साथ भेजा था, कहीं इस सही सलामत जिस्म पर सांप और बिच्छुओं ने तो हमला नहीं कर दिया है। ये पूछ अपनी बाप से। खाने पीने की चीजें, दवाइयों की चीजें हो गई, खत्म हो गई। अब कब्र में दवाइयां नहीं पूछी जाएंगी, खाना पीना और बिस्तर और ओढ़ना नहीं पूछा जाएगा। अब उससे जो पूछा जाएगा उसके अमाल के बारे में, उसके अमाल के बारे में। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मौत आनी है, इससे इनकार करोगे तो भी कुछ मतलब नहीं है। कौन है इस दुनिया में जो इनकार करके दिखाए, वो किसी भी मजहब वाला हो, किसी भी दीन वाला हो। मौत से किसी को इनकार नहीं। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज उनकी तो कल हमारी बारी है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी हयात को गनीमत जानो, मौत आने से पहले। मौत के बाद फिर ये हयात, ये जो जिंदगी है, इसके सिर्फ ख्वाहिश करते रह जाओगे, काश। और कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, कई लोग अल्लाह की बारगाह में तमन्ना करेंगे, ऐ अल्लाह एक बार दोबारा हमें इस दुनिया में भेज दे, हम अच्छे अमल करके आएंगे। रब ताला फरमाता है, कल्ला, हरगिज नहीं, वापस वहां कोई नहीं जा सकता। जब इस दारे पानी में, इस दुनिया में अल्लाह के वलियों को वापस नहीं भेजा गया, तुम्हारी हमारी हैसियत क्या है। एक बार कसा आ गई, एक बार मौत आ गई, उसके बाद इस सारी दुनिया को तर्क करके हमें जाना है। कब्रिस्तान जाने के बाद कभी मैं महसूस करता हूं, मुंबई वालों को तो बहुत सारी चीजें इबरत के लिए हासिल करना चाहिए। हमारे यहाँ कब्रिस्तानों में कब्रें दोबारा नहीं खोली जाती, यहाँ जिस तरह 6 महीने साल भर में खोल देते। हम तो बचपन में कभी किसी कब्र के खुलने की भी बात नहीं सुनते थे, लेकिन यहाँ तो रोज देखते हैं। जब भी जनाजा लेकर जाएं, जो कब्र खोदी जाए उसमें पता नहीं कितनी खोपड़ियां निकलती, कितनी हड्डियां निकलती, कितनों के पाँव की हड्डियां, हाथों की हड्डियां। अरे हमने तो सूखी खोपड़ियां देखी हैं यहाँ कब्रिस्तानों। और ये देखने के बाद एहसास होता है, ये वो लोग हैं जो अपने उम्दा कपड़ों पे फख्र करते थे, ये वो लोग हैं जो उम्दा गाड़ियों में सफर करते थे, ये वो लोग हैं जो मर्तबों के लिए लड़ते थे, ये वो लोग हैं जिनको ताकत का नशा था, माल का नशा था। इतने आजिज और बेबस हैं कि इनकी हड्डियां बिखर गई, खोपड़ियां नीचे बिखर गई। यही सारी चीजें जिंदगी खत्म होने के करीब है, हमारी भी और तुम्हारी भी। इसीलिए अल्लाह के नबी की बात याद करो। हुजूर फरमाते, अपनी हयात को गनीमत जानो, मौत आने से पहले। ये जो साल गुजरते जा रहे हैं, देखो अभी 26 आ गए हमारी जिंदगी में, आप क्या समझते हैं ये साल के आते जाते रहने को? मियाँ ऐसा नहीं है कि ये खुशियों से पटाखे फोड़ने वाला साल है।
जिंदगी का 1 साल तो कम होता जा रहा है, हम तो अपनी मौत के करीब जा रहे हैं। अगर मिसाल के तौर पर तुम्हारी जिंदगी की उम्र अभी 35 साल हो गई और तुम्हारी हयात लिखी गई है 50 साल, 35 साल के बाद अब 36वां साल शुरू हुआ, तो मुझे बताओ 15 साल बचे थे और बहुत 14 हो गए, 1 साल और आ गए 13 हो गए, 1 साल और आया 12 हो गए। मौत से करीब तर होते जा रहे हैं हम। इसलिए हमारे हर वक्त को ये जो हयात है गनीमत जानो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक और फरमान मैं आपको सुनाऊं। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान की जिंदगी इतनी मुख्तसर है, इतनी मुख्तसर है कि क़यामत के करीब जो आने वाले हालात हैं उसके मुतालिक हुजूर फरमाते हैं बच्चे जवान लगेंगे, जवान बूढ़े नजर आएंगे। मतलब क्या है, ये वो जमाना है जिसमें बच्चे ही जवान दिख रहे हैं अब, और जवान जो है वो बूढ़े दिख रहे हैं। देखो ये 5-6 साल के बच्चों को जो आज मालूमात हैं, हमारे जमाने के जवानों को भी नहीं मालूम थी। आज के 5 साल के 6 साल के बच्चे पूरा तुम्हें चला देंगे, इंटरनेट के बादशाह हैं ये। इनको मोबाइल हाथ में दो, पूरी दुनिया ये बताते हैं, सारी चीजों का इल्म इनको। जवानी के जो मामलात मालूम थे वो 5-6 साल के बच्चों को आज मालूम है। यही तो मेरे आका ने फरमाया एक जमाना आएगा बच्चे तुम्हारे जवान दिखेंगे, और जवानों का हाल ये है कि सारी जवानी तो बचपन में खत्म कर लिया, 25 साल के हो रहे, 30 साल के हो रहे, बुढ़ापे जैसी शक्ल हो गई, बाल सफेद होने लग गए। कई लोगों की जिंदगियां देखी हमने, 30 साल के बाद रिटायर्ड होते दिख रहे हैं, घर नहीं चल पा रहा है, ताकत जवाब दे रही है। अरे 30-40 साल की उम्र में लटक गए। बहुत सारी ऐसी जिंदगियां, ये कयामत के करीब हम उस जमाने में जी रहे हैं। हमारी जिंदगियां अब शॉर्ट होती जाएंगी, मुख्तसर होती जाएंगी, और शायद अगलों को जो उम्रें मिली थी वो उम्रें भी हम पहुंच नहीं पाएंगे। इसीलिए जितनी जिंदगी हमारे पास मुख्तसर सी है, कुछ कर गुजर जाओ और इसको जाया होने मत दो। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अब मैं बातों को समेटते हुए उन औलिया कामिलीन, अच्छा एक बात मैं बताना भूल गया, मैंने मोहम्मद बिन कासिम की मिसाल दी, सुल्तान सालार मसूद गाजी की मिसाल दी। यहां खड़ा हूं तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो मस्जिद है ना, मदनपुरा सुन्नी बड़ी जामा मस्जिद, इस मस्जिद को बनाने वाले जो हाजी आदम सिद्दीक, नाम इसी नाम से मस्जिद है, ये खानदान है। मैं इनकी पूरी तफसीलात में नहीं जाते हुए एक बात कहता हूं, साबू सिद्दीक साहब का नाम सुना होगा, उनके नाम से हॉस्पिटल भी है, मुसाफिर खाना भी है, हो सकता है आपने देखा हो या सुना हो। बड़ा मुसाफिर खाना है, बड़ा हॉस्पिटल है, अच्छा, और मुंबई जैसे शहर। और तकरीबन उनकी जिंदगी में ऐसी 3 बड़ी मस्जिदें हैं। डिटेल आप हो सकता हो जो ट्रस्ट है जो ये सब चला रही है उनसे मालूमात करें या उन खानदानों से मालूमात करें। मेरे इल्म में जितना है वो साबू सिद्दीक साहब ने ये बड़ी मस्जिद, हमारी जिंदगी में मस्जिद बनाने का मसला आ जाए तो साले उम्रें खत्म हो जाएं। ऐसी बड़ी मस्जिदें जो तकरीबन 150 साल की से ज्यादा से खड़ी हूं, 3 मस्जिदें, हॉस्पिटल, मुसाफिर खाना और भी बहुत कुछ। लेकिन हैरत की बात यह है कि वो साबू सिद्दीक साहब भी 30 साल की उम्र में फौत कर चुके थे। इतनी कम उम्र में इतना सब कैसे करके चले गए? कुछ लोग वो हैं जिनके वक्त में अल्लाह ने बरकत अता फरमा है, जो अपनी जवानी में कर गए वो बहुत बूढ़े भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए मेरे अजीजों, ये कामों को देखने के बाद फिर एहसास होता है कि जवान अगर कोई एक खड़ा हो जाए तो अल्लाह उसको इतनी मजबूती और ताकत अता करता है कि वो हजारों को भी खड़ा कर सकता है। लोग आज समझते हैं मुख्तसर सी चीज में होता क्या है, बहुत कुछ होता है। आपको पता है पूरी दुनिया में
इश्क मोहब्बत और इश्क रिसालत का चर्चा जो हो रहा है, और बहुत सारे आशिक होंगे, लेकिन बरेली के आशिक का मामला ही अलग है। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी, अपनी जिंदगी में उन्होंने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, और उनका नातिया दीवान देखो, हदायके बख्शिश हल करने में उम्र लग जाएगी। अल्लामा शारे बुखारी मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आला हजरत की किताबें तो छोड़ो, आला हजरत की किताबों के जो नाम है ना, वही सही पढ़ के दिखाए दे तो मेरे नजदीक आलिम है। खाली नाम सही से पढ़ के दिखा दे। जो आला हजरत ने किताबों के नाम रखे, नाम भी ऐसे रखे, अगर उन नाम का अदद आप निकालेंगे तो जिस साल में किताब लिखी गई उसी साल का ही अदद निकलेगा। अगर उन्होंने किताब 1320 में लिखी है तो 1320 के अदद से जो नाम आता है वही नाम की किताब रखी। फतावा रज़विया का नाम अल अताया नबविया फिल फतावा रज़विया, इसके अदद निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा फतावा रज़विया किस साल में लिखी गई है। पूरी किताबों के नाम उन्होंने इस तरह रखे हैं। और आपको बताऊं, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी जो कंजुल ईमान तर्जुमा कुरान दे गए, नातिया दीवान और मसाइल फिक़ा में पूरा एक इंसाइक्लोपीडिया पूरी उम्मत के लिए, लेकिन उम्र कोई उनकी 90 साल की थी, 63 साल की उम्र में वफात कर चुके थे। तो ये तो आज की नॉर्मल सी उम्र है। उसकी वजह यह है कि एक वक्त का हिस्सा भी उन्होंने जाया नहीं किया। आला हजरत जानते हो मुफ्ती कब बने थे? पहला फतवा उन्होंने 14 साल की उम्र में दिया। सुभान अल्लाह। 14 साल की उम्र में वो मुफ्ती बन चुके थे, और 8 साल की उम्र में मीलादे मुस्तफा पर 2.5 घंटे तक उन्होंने बयान किया था दलाइल की रोशनी में। जब बंदा अपने वक्त का इस्तेमाल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके वक्त में बरकत भी अता फरमाता है, और जिन्होंने सिर्फ जाया किया है, बर्बाद किया है वक्त, उनका वक्त और भी बर्बाद होता चला जाता है। वक्त को गनीमत जान। यहाँ तलबा भी होंगे, कुछ लोग बच्चे मेरे सुन रहे हों, मैंने देखा है हिफ्ज़ कुरान करने के लिए वो रट्टा मार रहे, दिल लगा ही नहीं है। अगर तुमने शौक से नहीं पढ़ा इस कुरान को, मेरे सामने एक मिसाल है, 9 साल में भी हाफिज नहीं बना, 10 साल में भी हाफिज नहीं बना, और कुछ वो है खुद मेरे सगे भतीजे 4.5 महीने में हाफिज कुरान बन चुके थे। कुरान अल्लाह तबारक व तआला जो तुम्हें अता किया है, उन तलबा से भी मैं कह रहा हूं वक्त जाया किए जा रहे हो। 3 साल 5 साल हो गए, तुम्हें क्यों एहसास नहीं होता कि बहुत जल्दी तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है? कितने ऐसे मेरे अपने जमाने में देखा, तालीम को छोड़ दिया, पूछने पर ये बताया कि शादी की उम्र हो गई, अब क्या पढ़ेंगे। कहा फिर इतने साल जाया क्यों किए कि शादी की उम्र आ गई तुम्हारी? जल्दी जल्दी पढ़ लेते, बहुत कुछ हासिल कर लेते। तलबा से भी मैं कहता हूं, वक्त गुजारते हुए, टाइम पास करते हुए अपने मदारिस में इसी तरह से रहोगे तो कुछ नहीं बन पाओगे। अपने वक्त को गनीमत जानो, टारगेट सेट करो। मुझे 2 साल में ये करना है तो मुकम्मल करना है, मुझे 5 साल में पूरा आलिम बनना है तो बनकर निकलना है। अपनी जिंदगी के औकात को जब तक आप मुतय्यन नहीं करोगे, तब तक फिर आपका ये वक्त आपको खाता जाएगा। एक और मैं आपको मशहूर बात बता करके जाता हूं। मैंने अपने पढ़ने के ज़माने में पलंग के ऊपर ही लगा लिया था कि फरमाया गया, हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, हदीस पाक है, तुम अपना हिसाब मुकम्मल कर लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। तुम अपना हिसाब कंप्लीट रखो कि तुम्हारा हिसाब लिए जाना है। यकीन है कि नहीं है सबको? इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफ़लतिन मुअरिदून। अल्लाह फरमाता है लोगों के हिसाब का वक्त करीब हो चुका, लेकिन ये गफलत में मुंह फेरे हुए जी रहे हैं। वक्त करीब आ चुका हमारा। खैर, ये सारी बातों के बाद आओ मेरे अजीजों, कुरान में आप देखें वक्त की अल्लाह ताला ने कहाँ कहाँ कसम याद फरमाई। वक्त अगर ये
नेमत नहीं होता तो अल्लाह ताला यूं नहीं फरमाता वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। दुहा किसको कहते हैं? चाश्त का वक्त है। लैल किसको कहते हैं? रात का वक्त है। वन्नहारी इज़ा तजल्ला, और दिन की कसम जब वो अपनी रोशनी फैलाए। वल्लैलि इज़ा यग़शा, रात की कसम जब वो छा जाए। अल्लाह कसम याद फरमा रहा है, कोई हल्की चीज नहीं है ये। दिन की कसम, रात की कसम, चाश्त की कसम, वल फज्रि व लयालिन अश्र, फजर की कसम। अल्लाह ताला वक्त की कसम याद फरमा रहा है। एक एक वक्त इतना अजीम है कि अल्लाह कसम याद फरमा रहा है। तुम क्या समझो कि ये वक्त इसे गुजारने के लिए दिए गए? इन वक्तों में इनको गनीमत जानो और इनमें अपने आमाल खैर करके इन्वेस्ट करो, इनमें इन्वेस्ट करो। और जो बात मैं बताने जा रहा हूं, वक्त असल है क्या चीज, उसको समझ लो, सारी गुत्थियां सुलझ जाए। वक्त है क्या? वक्त को आज तक कोई पकड़ सका? नहीं पकड़ सके, लेकिन पकड़ सकते हैं, पकड़ सकते हैं। वक्त पर अपना कमान बना सकते हो। वक्त को पकड़ने का मतलब क्या है? इसको घेर के नहीं रखने की बात कर रहा हूं। वक्त ऐसा कि अगर तुम इसकी बारीकी को समझ गए तो हर जमाना तुम्हारा है, हर वक्त तुम्हारा है। तुम कभी बूढ़े ही नहीं होगे, हर जमाना जवान है। वो क्या चीज है? वक्त है क्या चीज? तुम तो 31st नाइट के इंतजार में हो, अपने बर्थडे के इंतजार में हो। मेरा बर्थडे आ रहा है 20 जुलाई, 20 अप्रैल, 20 अगस्त, पकड़ने का है उसको, वक्त को पकड़ना है, उसके इंतजार में हो। तुम तो इन दिनों की तारीख को समझ रहे हो कि ये वक्त है। वक्त ये नहीं, वक्त है मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात। लाह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबद आबगीना रंग तेरे मुहीत में हिबाब। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात अगर वो वक्त नहीं होती तो कुरान यूं नहीं कहता वद्दुहा, चाश्त की कसम। मतलब क्या है? मुफस्सिरीन ने फरमाया दुहा चाश्त के वक्त को कहते हैं, नाश्ते का वक्त। जो सूरज निकलता है तो कैसी शिवाएं होती हैं उसकी? वो जलाने वाली नहीं होती, वो तपिश वाली नहीं होती, वो ठंडी रोशनी होती है। और सुबह की रोशनी हड्डियों को मजबूत भी करती है। और अल्लाह ताला अपने महबूब के चेहरे को वो वक्त से तशबीह देते हुए फरमा रहा है, महबूब का चेहरा ऐसा है जैसे सुबह की रोशनी हुआ करती है। सुबह की रोशनी से तशबीह दी गई। मैं जो बात कह रहा हूं वक्त को पकड़ने की, जो रसूलुल्लाह की जात को थाम लिया, हर वक्त उसका है, हर जमाना उसका है। मोहम्मद के गुलामों में बुढ़ापा, ये बचपन से सुनते आए हम, बुढ़ापा नहीं आता। आला हजरत हर महफिल में आज भी जवान है। वजह क्या है? वक्त की नब्ज को पकड़े हुए आला हजरत वो बात करते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह की, वो बात करते थे रूहे कायनात की। उन्हें पता था कायनात का पूरा वक्त ही रसूलुल्लाह है। यही तो बात है मेरे अजीजों, वक्त किसी से थमा नहीं और थम भी नहीं सकता। लेकिन आपको पता है इसी महीने में एक रात आने वाली है जिसको हम लैलतुल इसरा वल मिअराज कहते हैं। शबे मेराज आने वाली, हम रजब के महीने में हैं। इस महीने की एक रात 26वीं रजब और 27वीं शब क्या हुआ था? मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मेराज का वो वाक़या हर साल सुनते हो। हुआ क्या था? हदीसों की रोशनी में जिब्राइल अमीन आए, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा से हरम काबा तक ले गए, हरम से उसके बाद मस्जिद अक्सा ले गए। यहाँ तक का तो वाक़या कुरान बयान कर रहा है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे खास को मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक ले गया। और उसके बाद हुआ क्या? सारे नबियों की इमामत फरमाई, सारे नबियों ने मेरे आका के कसीदे पढ़े। फिर उसके बाद सफर हुआ, पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान। हर आसमान पर एक एक नबी से मुलाकात। वाकया पता है? सुनो तवज्जो से, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके बाद अर्श, कुर्सी, लौह कलम, जन्नत, दोज़ख सबके मनाज़िर मुलाहिज़ा फरमाए। सिदरतुल मुंतहा पर गए। उसके बाद जिब्राइल अमीन वहीं रुक गए, आका आगे गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अब उस जगह का सफर किए जिस जगह का नाम ही नहीं, लामकान, उसको जगह भी नहीं कह सकते।
जगह वो है जो कायनात के अंदर में, वो ला मका, मका ही नहीं, और उसमें सिमत भी नहीं, ना पूरब ना पश्चिम ना दक्षिण ना उत्तर, कुछ नहीं। ये तो वहां है जहां सूरज निकलता है, और उस जगह मेरे आका गए जहां सूरज नहीं, चांद नहीं, उसके आगे पहुंच, और फिर वो एक ही मकाम कुर्ब था मेरे रब्बे जुल जलाल के हुजूर। रब तबारक व तआला के हुजूर गए, और कैसे काबा कौसैनी और अदना, दो कमानों से भी कम का फासला रह गया था, मेरे आका इतने करीब गए। अल्लाह करीम ने अपने कुर्ब में, अपने चिलों में जितना वक्त चाहा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शर्फ मुलाकात अता किया। बाद में फिर हुजूर आए, बयान करने में इतना वक्त लग रहा है, मेराज का पूरा वाकया भी नहीं, समरी बयान कर रहा हूं, खुलासा। और हुजूर रब ताला के हुजूर से तोहफा भी लेकर के आए, पता है, 50 नमाजों का। मूसा अलैहिस्सलाम मिले, कहा 50 आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, कम करा लाए। गए अल्लाह की बारगाह में, 5 कम कराए, फिर आए, फिर 5 कम कराए, फिर आए, फिर 5 कम कराए। 9 बार 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 बारगाह रब्बुल इज्जत में जाते रहे, आते रहे, आखिर में 5 रह गई, फिर आए। सोचो ये बयान करने में इतना वक्त लग गया, सिर्फ छोटा सा समरी और खुलासा, लेकिन हकीकत इस वाकये की ये है, ता अर्श गए फिर आए मोहम्मद। कैसे हुजूर अर्श भी गए, वापस भी आ गए, लेकिन शायर कहता है जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गरम, ता अर्श गए फिर आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस कमरे में आप आराम कर रहे थे, दरवाजे की कड़ी, अगर दरवाजा खोल करके आदमी जाए तो कड़ी कितनी देर तक हिलती रहेगी? रिवायतों में यह मिलता है दरवाजे की जो जंजीर है, मियां आप दरवाजा बंद करके गए तो कड़ी हिलती है थोड़ी देर तक के लिए। हुजूर जब मेराज का पूरा सफर तय करके आए थे तो दरवाजे की कड़ी अभी हिल रही थी, और बिस्तर पर आदमी सो करके उठे तो बिस्तर कितनी देर तक गर्म रहेगा? मिनट, 1.5 मिनट। लेकिन हुजूर जब मेराज से वापस आए तो बिस्तर अभी भी गर्म था। यह नहीं कहा गया कि सूरज अभी नहीं तुलू हुआ था, यह नहीं कहा गया कि रात पूरी नहीं गुजरी थी, बल्कि यह कहा जा रहा है अरे जंजीर भी हिल रही थी और बिस्तर भी रहा गर्म, तार्श गए फिर आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहां पर अकल के घोड़े दौड़ाने वाले एथिस्ट आते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। उनका जवाब हम फिर कभी देंगे, ये हमारी पाक महफिल है, बारगाह मुस्तफा का जिक्र है, तो जाहिर सी बात है ये आशिकों की महफिल है। जब पाखंडियों की होगी तब उनको जवाब देंगे। तुम साइंस के वजूद पर यकीन और ईमान रखने वाले लोग, पहले तो तुम ये भी नहीं मानते थे कि बंदा एक जगह से 2000 किलोमीटर का सफर 1 घंटे में कर सकता है। आप कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? आज तो मानते हो रॉकेट से कर सकते हैं, प्लेन से कर सकते हैं। अरे आज तो नाकाबिल यकीन तरक्कियां चीन और जापान कर चुके हैं, वहां तो ट्रेनें ही प्लेन की रफ्तार पकड़ चुकी हैं। आज तो ऐसी ऐसी तरक्कियां हैं कि आदमी पूरी दुनिया को 1 सेकंड में देख रहा है, इधर से उधर बहुत कुछ होता जाएगा। इन सब पर उनको यकीन है, इन सब पर यकीन है, लेकिन जो बात मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जा रही है उस पर यकीन नहीं होता। उनको जवाब अकल से देना होता है, इसलिए ये महफिल अलग है, अकल से देंगे। आज मैं आपसे कहता हूं ये सारी बातें अगर तुम्हारे जहन में आती हैं, क्या ऐसा कैसे हो सकता है, इतने शॉर्ट टाइम पर यह सारा वक्त कैसे मैनेज हो सकता है। बाज लोग इसको टाइम ट्रैवल भी कहते हैं, यानी वक्त को घेर देना और बहुत कुछ काम हो जाना। अल्लाह तबारक व तआला वक्त का मालिक है, वो जिसके लिए चाहे वक्त को फैला दे और जिसके लिए चाहे समेट दे। और अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं, मैंने क्या कहा था, वक्त रसूलुल्लाह की जात। मैंने ये जुमला कहा, सुनिए, मेराज का ये सारा सफर एक छोटी सी मिसाल में मैं दे दूं, एक छोटी सी मिसाल में। घड़ी लगी है, सामने लगी है, 12:30 बज रहे, हम 25 से अभी 26 में आ गए। घड़ी चलती है, उसके अंदर बैटरी होती है, पता है ना, सेल लगे होते हैं,
बैटरी लगी है, वो कांटे चल रहे हैं। बाकी उस घड़ी का थोड़ी ना कमाल है। उस घड़ी से अभी 12:30 बज रहे हैं, कोई उतार करके मेरे पास दे दे, मैं उसकी बैटरी निकाल लूं और अपने पास रख लूं। उसमें 12:30 से 1 मिनट भी आगे जाएगा, घड़ी वहीं रुकेगी। ठीक है, मैं उस बैटरी को 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा अपने पास रखूं। 6 घंटे के बाद मैंने वापस उस घड़ी में बैटरी डाल दी। घड़ी क्या 6 घंटे आगे से चलेगी या जहां रुकी थी वहीं से चलेगी? 12:30 जहां बजे थे वहीं से चलेगी। एक छोटी सी मिसाल है मेरे अजीजों, तुम क्या समझते हो? मुस्तफा की जात रूहे कायनात है, जाने कायनात है। मुस्तफा की जात जाने कायनात है, रूहे कायनात है। मेराज की शब रब ताला ने रूहे कायनात को, कायनात की जान को अपने पास बुलाया था। अब पता नहीं 100 साल रखा, 200 साल रखा, 500 साल रखा, पता नहीं हजारों साल रखा, लेकिन जान को जब वापस कायनात में भेजा तो वक्त जहां थमा था वहीं से चल पड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसीलिए मैंने कहा वक्त रसूलुल्लाह की जात है। वो अगर थम गए तो कायनात थम गई, वो अगर आ गए तो कायनात चल पड़ी। इसी को हमारा इमाम अपने अशार में यूं गुनगुनाते हुए कहता है, वो जो न थे तो और वो जो न हो तो, जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है, जान है तो। हाँ, अगर वो ना हो तो फिर कुछ ना हो। इसलिए मेरे अजीजों, वो ज़ात अक़दस कायनात का वक्त है। इसीलिए हमने देखा जो रसूलुल्लाह को थाम लिया वो पूरे वक्त का बादशाह हो गया। हर वक्त उसका है, हर वक्त उसका है। हम तो बहुत छोटे लोग हैं, बहुत छोटे लोग हैं। मैं अपने जमाने के जितने मशाइख और उलमा हैं उनके तलवों की गर्द के बराबर नहीं हूं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में तजुर्बा करके देखा, दुनिया मुझे पहचानती है तो मेरे मुस्तफा के कदमों की नौकरी की सदके, नामों से रिसालत की बात पर, हुजूर की इज्जत पर। अगर मुझ जैसा नाहंजार आदमी इस जात की इज्जत पर बात करे तो गोया कि उसने वक्त को पकड़ लिया है। सुभान अल्लाह, वक्त को पकड़ लिया है। और वक्त को ऐसा पकड़ा कि सुबह भी भीड़ है, दोपहर में भी भीड़, रात को भी भीड़। और ये मैं अपनी तारीफ में नहीं कह रहा, इसीलिए मैं एक जुमला अक्सर कह करता हूं, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो। वक्त वो है मेरे अजीजों, 24 जाए, 25 जाए, 26 जाए, जिंदगी भी चली जाए, लेकिन अल्लाह तुम्हारा नाम मुर्दा होने नहीं देता। हाँ, एक बात याद रख लो, जो पटाखे उड़ाने वाले थे उनकी भी उड़ गई, और जो मेरे मुस्तफा का परचम बुलंद करते रहे, दुनिया उनको 1000 टुकड़ों में भी काट दे, लेकिन उनका नाम अल्लाह ताला बच्चे बच्चे की जुबान पर जिंदा रखता है। क्या हमारे जमाने से, हमारे दौर में इमाम शरफुद्दीन बूसीरी खत्म हो गए? क्या सादी शिराजी खत्म हो गए? क्या हमारे जमाने में हाफिज शिराजी, मुल्ला अब्दुल रहमान जामी खत्म हो गए? ये वो लोगों की बात मैं कर रहा हूं जो दरबारे रिसालत के कसीदा खां लोग थे, हुजूर की तारीफ में, मदह सराई में मगन रहने वाले लोग थे। इसीलिए मेरे अजीजों, मैं एक बात कहता हूं, मेरे आने से पहले मुझे इस्लाह के लिए भी करना था। जाहिर सी बात है, हमारा पूरा जलसा रिकॉर्ड होगा, कल को इसको अपलोड करेंगे कि क्लिप काटेंगे, लोग उस पर एतराजात की बौछार और उस पर अपना तमाशा अलग, जो कुछ भी होता है। लेकिन वजाहत के साथ कहता हूं, नाजिम साहब, आपने मुझे बुलाने से पहले बहुत सारा वक्त बर्बाद किया, उस वजह से कि हम नहीं हैं इस महफिल की तारीफ करने के लायक। इतना वक्त अगर मेरे मुस्तफा की तारीफ करते तो रहमत के फरिश्ते उतर रहे होते। सुभान अल्लाह, बारगाह मुस्तफा में लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक
लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ यही है कि रब तबारक व तआला अरे गैरे नत्थु खेरे के लिए जुबान खुलने से बचाए। आला हजरत के पास नानपारा के रहने वाले साहब आए थे और ये कहते हुए कि हमारे नानपारा के जो नवाब साहब हैं उनकी शान में जब कोई शायर शेर पढ़ता है तो खूब नजराने देते हैं। शायर लोगों का हाल यही है और कुरान ने उनको कहा है वश्शुअरा यत्तबिउहुमुल गावून। अक्सर शायर तो गुमराही की वादी में गिर जाते हैं, अक्सर शायर। लेकिन बारगाह मुस्तफ़ा के शायरों की बात नहीं है, ये दुनिया की मदद सराई। मैं इसलिए कह रहा हूं मियां आप बुरा ना समझे, बहुत सारे नाजिम का मतलब समझते हो, अनाउंसर जो हमको बुलाने के लिए भी होते हैं, इसकी जरूरत भी नहीं महसूस होती, कौन नहीं पहचानता हमको। सीधे आप मेरा नाम लेकर पुकारते, वैसे भी ये लोग नारे लगाते। ना हमको आसमान पर चढ़ाने की जरूरत और उसके बाद फिर गिराने की जरूरत। दुनिया पहचानती है तो वक्त मुख्तसर नाम ले, हम तो अपने अलकाबात के भी कायल नहीं है। मैं कह रहा हूं आला हजरत के पास साहब आए और उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छे शायर हैं मौलाना अहमद रजा खां, एक मनकबत या एक नज्म हमारे नवाब साहब के लिए भी लिख दीजिए, मैं जाकर के सुनाऊंगा तो बड़े नजराने मिलेंगे। आला हजरत कलम के बादशाह। अरे मियां अल्लाह ने वो दौलत अता की थी, वो दौलत अता की थी। मोहसिन काकोरवी साहब एक बड़े शायर थे, आला हजरत के पास वो एक कसीदा लिख करके लाए थे। किस चीज का कसीदा? मेराज का कसीदा, हुजूर के मेराज का कसीदा। उसमें काशी गंगा जल सबका जिक्र था। उन्होंने इस्तिआरा के तौर पर अशार लिखे थे, काशी से चला जानुबे मथुरा, इस तरह के अशार। आला हजरत ने 2 शेर सुने, उसके बाद कहा मोहसिन साहब रुकिए, असर का वक्त हो गया, नमाज के लिए जाएंगे। असर की सुन्नतें पढ़ी, और सुन्नत और फर्ज के बीच में कितना वक्त रहता है? असर की सुन्नत और फर्ज के बीच में उतने ही वक्त में कसीदे मेराज आला हजरत ने लिख लिया। सुभान अल्लाह। और असर की फर्ज नमाज के बाद आए और कहा कहां है काकोरवी साहब, सुनिए मैंने भी लिखा है। मोहसिन साहब ने कहा आपने कब लिखा? कहा असर की सुन्नत और फर्ज के बीच जो वक्त मिला था उसमें मेरे जहन में जितने आए मैं सुना दूं। सुनाने लगे। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। जियाएं कुछ अर्श पर आई कि कंदीलें सब झिलमिलाई, हुजूर खुर्शीद क्या चमकते, चिराग मुंह अपना देखते थे। पूरे मेराज का वाकया कैसे लिखा? वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। हुजूर के बारे में क्या कहते हैं? वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। अब सुनो पूरे मेराज का वाकया। आला हज़रत कहते हैं उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। सुभान अल्लाह। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। पूरे अशार सुनते रहे काकोरवी साहब, खत्म ही नहीं हो रहे हैं। आला हज़रत ने जानते हो ये कसीदे मेराज 4 शेर, 6 शेर, 8 शेर का नहीं, पूरे 168 अशार लिख दिए थे। सुभान अल्लाह। जिसको कादिरुल कलामी इतनी हो, जिसको अल्लाह ताला ने जिंदाबाद जिंदाबाद आला हजरत, जिसको अल्लाह ताला ने इतनी कादिरुल कलामी अता की है अशार की जुबान पर, तो वो जब कलम चलाए तो क्या नहीं कह सकता। नानपारा वाले साहब से भी कहा ठीक है कलम चलाता हूं। वो नवाब साहब की शान में लिखवाने आए थे, बरेली का इमाम लिखने लग गया वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबां नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, 2 जहां से भी नहीं जी भरा, अरे करूं क्या करोड़ों जहां नहीं।
आला हजरत लिखते गए किसकी शान में, बारगाह मुस्तफा में। आपको पता है एक शेर की तशरीह करने में 4 घंटे लग सकते हैं। वो कमाल हुस्न हुजूर है। आला हजरत कहते हैं हुजूर का हुस्न ऐसे कमाल का है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यानी बुराई का गुमान भी जिसमें नहीं है, ऐसा हुस्न है। यही फूल खार से दूर है। वैसे तो तुम झूम जा रहे हो, समझे कि नहीं क्या पता। यही फूल खार से दूर है। आला हजरत कहते हैं अरे हुजूर की जात ये ऐसा फूल है जिसमें कांटा ही नहीं। हक है, यही फूल खार से दूर है। और जो भी चिराग देखो धुआं देता है कि नहीं देता। और आला हजरत कहते हैं यही वो शम्मा है कि धुआं नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। धुआं तकलीफ पहुंचाता है और मेरे आका की शम्मा ऐसी है या धुआं नहीं निकलता, परवाने आकर जान देते हैं। सुभान अल्लाह। यही शम्मा है कि धुआं नहीं। आखिर में जाकर आला हजरत ने क्या कहा, करो मद है अहले दुवल रजा। अहले दुवल किसको कहते हैं, दौलत वालों को, दौलत वाले, दुनिया वाले। आला हजरत कह रहे हैं करो मद, यानी तारीफ करूं दौलत वालों की। अरे पड़े इस बला में मेरी बला। जी जी, मैं कहां इस बला में। इसको हम क्या कहते हैं, चाटुगिरी जी, तलवा चाटना और लोगों की चापलूसी। इसमें तो कितनों की जिंदगियां खत्म हो गई। 40-40 साल लोग बैग उठाते घूमते रह गए नेताओं के, और अभी सुना टिकट नहीं मिला तो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। यही तो होगा। बहुत सारी चीजें हैं, मैं इस पर नहीं जा रहा हूं। दुनिया ऐसी है, ये कुत्तों की तरह है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुत्ता लफ्ज सुनते ही लोग डर जाते हैं। हुजूर ने फरमाया दुनिया जीफतुन व तालिबु हल किलाब। दुनिया मुर्दार है, इसके तलब करने वाले सब कुत्ते की तरह है। अब एक दूसरे, कुत्ता एक ही जानवर ऐसा है जो पूरा खाना चाहता है, किसी दूसरे कुत्ते को लेना भी नहीं चाहता, खा भी नहीं सकता। चील है, कौवे है, गिद्ध है, सब मुर्दार खाते हैं, लेकिन वो पूरी बिरादरी को लेके खाते हैं। कुत्ता एक ऐसा है जो दूसरे कुत्ते को देखता है तो भौंकने लगता है। खैर उसकी मिसाल ये सारी वही है। आला हजरत फरमाते हैं पड़े इस बला में मेरी बला। आखिर में जो दाम बहुत बड़ा वजन का शेर है, फरमाते हैं मैं गदा हूं अपने करीम का। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं गदा हूं अपने करीम का। मेरा दीन पारे ना नहीं, नान पारा को बदलकर पारे नान कर दिया। जी जी जी, नान पारा तो गांव का नाम है, जी, यूपी में है ना, बहराइच के बाद नान पारा। और पारे नान फारसी में रोटी के टुकड़े को कहते हैं। आला हजरत कहते हैं मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है, पैसे के लिए नहीं लिखता, माल के लिए नहीं लिखता। जो कहता हूं मेरे मुस्तफा की रजा के लिए करता। बेशक। और आला हजरत ने क्या फरमाया है, मेरे अजीजों, जान, दिल, होश, खिरत, ये 4 चीजें, जान है, दिल है, होश है, अकल है, सब तो मदीने पहुंचे। अरे तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। हमें है रजा कोई। ये आला हज़रत अपनी हमद के शेर में कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन गरम बनाया। आला हजरत वाले कितने हैं माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इस जमाने में आप आला हजरत के अशार को सुनते हैं और याद रखते हैं तो मेरे अजीजों तुम्हारी सुन्नियत कहीं नहीं जाने वाली। हक है, सुभान अल्लाह, कहीं नहीं जाएगी इंशाअल्लाह। क्योंकि आला हजरत के अशार तावीज का काम करते हैं जी। हाँ, सुन्नियत की हिफाजत है, सुन्नियत की हिफाजत है। आला हज़रत क्या फरमाते हैं, मैं तो वो अकीदे के मुतालिक जो अशार है वो पढ़ा नहीं, सिर्फ ये कह रहा हूं, वो अपने दिल का हाल बताते हैं। कहते हैं अरे ए खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था यही तो अभी क्या हुआ खुदाया। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह मुर्शिद गिरामी ने इसकी तशरीह में मुझसे कहा था कि वक्त का जो कुतुबुल इरशाद होता है, वलियों में एक मकाम है कुतुबुल इरशाद, उसका मामला ये होता है कि वो अपने ज़माने के औलिया को जो हुक्म दे वो सारे औलिया को मानना पड़ता है। और आला हजरत का मकाम कुतुबुल इरशाद का था, अपने ज़माने के जितने कुतुब हैं उनका सरदार, उन औलिया का लीडर, जो हुक्म दे वो सारे लोग करेंगे। तो आला हजरत ने एक बार हुक्म क्या दिया था पता है, ज़माने के सारे औलिया को, कहा मेरा दिल ढूंढ के लाओ।
वाह 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 सुभान अरे खुदा के बंदो, जी। कोई मेरा दिल ढूंढो तो ढूंढो। अभी पास था यही, तो अभी क्या हुआ खुदाया? वो दिल नहीं है जो गोश्त का लोथड़ा है, दिल कुछ और है जिसको आला हजरत कहते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। सुभान अल्लाह। सर है वो सर जो तेरे नाम पे कुर्बान गया, वो दिल है। आला हजरत कहते हैं दिल ढूंढ के लाओ, कहाँ है? अभी पास था यही, तो अभी क्या हुआ खुदाया? ना कोई गया ना आया, तुझे हमद है खुदाया। सारे औलिया ढूंढने पे लग गए, सारे अकताब जमा हो गए, इमाम वक्त का दिल ढूंढो। ढूंढ लिया उन्होंने और वापस आए, बारगाह आला हजरत में कहा। उसको भी आला हजरत ने शेर में कहा। उन्होंने क्या कहा जवाब में? हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल। सुभान अल्लाह। हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल। अरे दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। सुभान अल्लाह। इधर उधर नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।